हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है क्वांटिटी पे बेस्ड। प्राइस का हमने ऑलमोस्ट ख़त्म किया है, अब क्वांटिटी हमने स्टार्ट किया है। एक लेक्चर मैंने आपको इस पर अपलोड किया हुआ है ऐप में, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा दूसरा वाला, जो कि है क्वांटिटी इंडेक्स या क्वांटिटी इंडिसेस भी हम इसको कहते हैं। तो बेटा, मैंने आपको बताया कि सिंपल एग्रीगेट में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को रिप्लेस सॉरी प्राइसेस को रिप्लेस करते हैं क्वांटिटी से, तो सिंपली हमारा आंसर निकल के आता है। सिंपल। तो अब जो हमारे पास मेजर्स है, तीन मेजर्स है, ठीक है। हालांकि है तो 30+, बट हमें हमारी एग्जामिनेशन के हिसाब से तीन ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज वन इज लेस्पियर, पास्ची एंड फिशर। लेस्पियर, पास्ची एंड फिशर। तो इसको हम वन बाय हम सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे प्राइस प्राइस इंडेक्स यानी कि प्राइस इन करंट ईयर, चेंज इन प्राइसेस इन करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो यहाँ से देखो, पी बन जाता है क्यू, यानी कि प्राइसेस से बन गया क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में हमें चेंजेस मेजर करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते थे, समेशन ऑफ P1/P0। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ Q1/Q0। तो यहाँ पे हम वेट्स देते थे Q0 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे वेट्स लेंगे प्राइसेस को, प्राइसेस से हम वेट देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना बेटा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आप देखो, ऐसे में आपको समझने की कोशिश करूँगा। सिंपल एग्रीगेट की क्वांटिटी क्या होती है, क्या होती है, समेशन ऑफ Q1/समेशन ऑफ Q0। उसको मल्टीप्लाई देगी वेट से, यानी कि P0 बेस ईयर वेट्स। अगर आपका कल MCQ आता है कि बेस ईयर मेथड किसको हम कहते हैं, वो लेस्पियर मेथड को हम बेस ईयर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम बेस ईयर की प्राइस से या क्वांटिटी से वेट्स देते। क्लियर? इनटू 100। ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे ना, तो बेटा ये निकल के आ जाएगा कौन सा, लेस्पियर वाला तरीका। सेम इस केस में भी होता है पास्ची में। पास्ची में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो पास्ची की प्राइस इंडेक्स, ये रहा क्वांटिटी इंडेक्स। क्लियर? नेक्स्ट, समेशन ऑफ P1/P0, समेशन ऑफ Q1/Q0। क्लियर? फिर वेट्स यहाँ से करंट ईयर क्वांटिटी से यहाँ पे वेट्स, क्योंकि हम प्राइसेस कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे करंट ईयर प्राइसेस से हम वेट्स देके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है फिशर। इसको हम फिशर्स आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। वो हम वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा, और वो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। अभी तो हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको वहाँ पे डायरेक्टली ले जाता तो आपके सर के ऊपर से वो शॉर्ट पिच बाउंसर जाता है 160 की स्पीड में, तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिशर, फिशर अगर हम प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे, तो फिशर का प्राइस इंडेक्स हम कैलकुलेट करते थे, हम लेते थे ज्योमेट्रिक मीन। किसका किसका ज्योमेट्रिक मीन लेते थे? एक तो हम लेते थे लेस्पियर का, और दूसरा हम लेते थे पास्ची का। ठीक है, लेस्पियर एंड पास्ची का। पहले उनका इंडेक्स हम कैलकुलेट करते थे यहाँ पे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऊपर से स्क्वायर रूट करते थे। ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो प्राइसेस रिप्लेस हो जाएगा क्वांटिटी से, और क्वांटिटी इंडेक्स जो होगा लेस्पियर एंड पास्ची का, उसका हम ले लेंगे ज्योमेट्रिक मीन, या हम कहेंगे उसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। क्लियर? आई होप कि आपकी चीज़ें साथ साथ क्लियर होती होती जा रही है। तो ये क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे, और इसको आप, ये रहा आपके ये वाला क्वेश्चन है ना, आप अभी थोड़े छोटे छोटे बच्चे हो, तो आप ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। कोई माइंड नहीं करना अगर मैं किसी को बच्चा कहता हूँ, तो प्लीज़। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स को अब हम कैलकुलेट करेंगे। ये पिछला ये वाला क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन आप देखोगे प्राइस प्राइस का वैल्यू और क्वांटिटी का वैल्यू किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आता है, किस तरह से ये फ्लक्चुएट करता है। तो वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे इतना, जैसे कि आप जानते हो, और मैंने भी पिछली बार आपको कहा है कि ये आपको गिवन होगा, इतना ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सारा जो यहाँ से फंडा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम देख लेंगे, हम देख लेंगे।
अगर हम लेस पेयर की फार्मूला की बात करेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या निकालना है। तो क्वांटिटी इंडेक्स बाय लेस पेयर किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ क्यू वन पी नॉट बाई समेशन ऑफ पी नॉट, सॉरी, क्यू नॉट पी नॉट इंटू 100। सेम। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो पी नॉट क्यू नॉट भी, ठीक है? तो टेंशन, ये वाली टेंशन नहीं लेना आप। अगर यहाँ पे समेशन ऑफ, अगर अगर आपको यहाँ पे समेशन ऑफ क्यू वन पी वन है, तो इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ पी वन क्यू वन, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, करंट ईयर प्राइस उसको करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है। 1 इंटू 2 होता है बराबर 2 इंटू 1। 10 इंटू 20 का मतलब होता है 20 इंटू 10, है ना? तो वैसे, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो सुकून के साथ समझने की कोशिश करना, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से ये समझ आ जाएगा। पहले हम क्यू नॉट पी नॉट यानी कि बेस ईयर प्राइसेस को बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइसेस ये रहे, बेस ईयर क्वांटिटी ये रही, ठीक है? 10 1 जार 10, 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 3 कितना, 90। क्लियर? नेक्स्ट, करंट ईयर क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई, या हम कहें कि बेस ईयर प्राइसेस से करंट ईयर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? तो क्या करना है, बेस ईयर प्राइसेस 10, 10 4 जार 40, 10 4 जार 40, फिर यहाँ पे 20, 20 2 जार 40, 40, फिर यहाँ पे 30, 30 2 जार 60। क्लियर? नेक्स्ट, P1 इंटू क्यू नॉट, P1 क्यू नॉट, P1 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 यहाँ पे P1, यहाँ पे क्यू नॉट, यहाँ पे, या हम कह सके, क्या कहेंगे, क्यू नॉट P1 क्यू नॉट, यानी कि 1 इंटू 15, 15 1 जार 15, 2 इंटू 30 कितना हुआ, 60, 3 ज़रब 40 कितना हुआ, 120। सेम हम यहाँ पे P1 Q1, P1 Q1, P1 Q1, P1 Q1, P1 Q1, करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर क्वांटिटी, 15 4 जार कितना, 60, 30 2 जार कितना, 60, 40 इंटू 2 कितना, 80। क्लियर? तो अब इनका हमें सम करना, इनका हमें अब सम करना है। देखो बेटा, 10 और 40 हो गए 50, 50 से 90 हो गए 140, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए, 40 और 40 हो गया 80, 80 और 60 हो गया 140, ठीक? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देख लीजिए, 15, 15 और 60 कितने हो गए, कितने हो गए, जल्दी बोलो, 75 हुए ना? 75 एंड 20 कितने हुए, 195। क्लियर? नेक्स्ट, 60 प्लस 60 कितना हुआ, 120, 120 प्लस 80 कितना हुआ, 200, 200। बस अब हम फार्मूला देखेंगे और हम इसमें पुट करेंगे। क्लियर? तो लेस पीरियड वाला मेथड क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज इन करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। क्या है, समेशन ऑफ P1, समेशन ऑफ Q1 P नॉट, या P नॉट Q1, P नॉट Q1 कहाँ पे है, P नॉट Q1, P नॉट Q1, ये वाला, ये वाला 140, 140 लिखा, ठीक है? क्यू नॉट पी नॉट, क्यू नॉट पी नॉट कितना है, कितना है, कितना है, ये वाला 140, 140, 140 कैंसल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 100 यानी कि 100, यानी कि 100 ही रहा, कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं आई। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पास्ची वाला मेथड। पास्ची वाला मेथड क्या है, करंट ईयर क्वांटिटी का सम और प्राइस, सॉरी, जो मल्टीप्लिकेशन है क्वांटिटी का इनटू प्राइस के साथ, करंट ईयर क्वांटिटी एंड प्राइस का मल्टीप्लिकेशन, उसका लेना है सम। वो कितना है, ऊपर देख सकते हो, नोट करके रखना खुद, कितना है, 200, ये कितना है, 195, सॉल्व करोगे 102.56, 102.56। नेक्स्ट, फिशर्स, फिशर क्या करना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, इनका करना है मल्टीप्लिकेशन, किया मल्टीप्लिकेशन, जो आएगा उसका लेना है रूट, उसका लेना है रूट। यहाँ पे देखो, ये था हमारे पास लेस पेयर के क्वांटिटी इंडेक्स, ये था हमारे पास पास्ची का क्वांटिटी इंडेक्स, उनका मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आया, 10256, 10256, उसका रूट लिया तो हमें मिल गया 1027, 101.27, 101.27। क्लियर? अब आपको एक बात स्ट्राइक करते होगी ना दिमाग में, अगर नहीं करते तो आपका दिमाग बहुत कम चल रहा है, ठीक है? हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें मिला लेस पेयर का, हमें मिला कितना मिला, 100,
ठीक है, यानी कि लेस पेयर का हमें मिला 100 और हमें पास जी का मिला कितना 102 प्लस मिला ना, कुछ समथिंग लाइक दैट, है ना। ये देखो 102.56 यानी कि यहाँ पे 5 6। तो यहाँ पे ये जो फिशर का है ना, फिशर ये आ रहा है इन दो वैल्यूज के बीच में, ये आ रहा है इन दो वैल्यूज के बीच में। आपको कल कोई स्टेटमेंट गिवन होगा कि पॉसिबल स्टेटमेंट कौन है, लाइक ऐसे हो गए, चार दो ऑप्शंस हो गए, सपोज मैं दो ऑप्शंस बनाता हूँ, लेस पेयर ग्रेटर देन फिशर, ठीक है, फिशर ग्रेटर देन पास्ची, ग्रेटर देन पास्ची, ये एक स्टेटमेंट होगा। दूसरा एक स्टेटमेंट होगा फिशर ग्रेटर देन लेस्पिरी ग्रेटर देन पास्ची। तो करेक्ट कौन सा है, करेक्ट ये वाला हो सकता है उस केस में। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, लेस पेयर और पास्ची का, लेस पेयर और पास्ची का जो इंडेक्स है फिशर का उन दोनों इंडेक्स के बीच में लाई करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये एक एवरेज वैल्यू होता है और एवरेज वैल्यू दो ऑब्जर्वेशंस या जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके बीच में ऑलवेज लाई करता है। एक केस में ये इक्वल होगा इनके, ठीक है, एक ऐसा स्टैंडर्ड केस होगा, ठीक है, जिसमें होगा पास्ची का इंडेक्स होगा लेस्पेयर इंडेक्स के बराबर और लेस्पेयर का इंडेक्स होगा फिशर के इंडेक्स के बराबर, ठीक है। जब पास्ची और लेस्पेयर का इक्वल होगा तब फिशर भी अल्टीमेटली उनके इक्वल होगा, ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। और जो ज्योमेट्रिक मीन है ना बेटा, ज्योमेट्रिक मीन भी क्या है, एक एवरेज है, एक एवरेज है। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इसको पढ़ते हैं। तो बस यही है, फिशर्स इंडेक्स लाइज बिटवीन लेस्पियर्स एंड पास्चीज इंडेक्स बिकॉज इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्ची इंडेक्स। ये इसका क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स, जो हमने अभी पढ़ लिया शायद, हाँ मैं क्या पढ़ा रहा था फिर, ओके ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू इंडेक्स, जो कि मैंने आपको पिछली बार बोला था ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको आगे आने वाले चैप्टर समझने हैं ना। जैसे कि हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, फिर उसके एक एक दो दो मेथड है, उनको समझने के लिए ये बेस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। इसलिए तो हम देख लेते हैं वैल्यू इंडेक्स की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि बेटे मैंने आपको पहले समझाया, वैल्यू होता है बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सपोज 100 रुपये प्राइस है और आपने 3 जूते लाए, तो 100 × 3 कितना हो गया, 600 हो गया ना। तो हम कहेंगे जो आपने कमोडिटीज लाई, जो आपने गुड्स परचेज किए, उनकी वैल्यू कितनी है, 600 रुपीज़, कितनी, 600 रुपीज़। या एक और एग्जाम्पल ले लो, से फॉर एग्जाम्पल आपने आपने लाए सोने, सोने के वो लाए ना जो औरतें पहनते, ठीक है, वो आपने लाए, सपोज उसकी कीमत है 1 लाख, कितने है, 1 लाख, और आपने लाए वो 3 सेट, कितने, 3 सेट, तो वो कितना हुआ, 3 लाख हुआ ना, 3 लाख हुआ ना। तो हम कहेंगे जो भी आपने लग्जरी आइटम्स परचेज किए उनकी लग्जरी, उनकी मनी वैल्यू या उनकी मॉनेटरी वैल्यू, या हम कहेंगे सिंपली उनकी वैल्यू कितनी है, 3 लाख है, कितनी है, 3 लाख है। गॉट माई पॉइंट। सो इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, बेस ईयर में वैल्यू क्या था, बेस ईयर में वैल्यू क्या था, ठीक है, बेस ईयर में वैल्यू क्या था और करंट ईयर में वैल्यू क्या है। अब कितना चेंज हुआ, अगर 100 से ऊपर कोई वैल्यू हमें आ गया तो हम कहेंगे 100 से जितना ज़्यादा होगा हम कहेंगे इतना हाइक हुआ है वैल्यू में। अगर 100 से कम मिला हम कहेंगे इतना डिक्रीज हुआ है वैल्यू में, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या करते हैं, ये हो गया वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स इन करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, टोटल वैल्यू इन करंट ईयर, ठीक है। यानी कि हम लेते हैं करंट ईयर प्राइसेस और करंट ईयर क्वांटिटी, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वैल्यू किसके बराबर होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है ना वैल्यू बेटा, ठीक है। तो अगर हम ये 1 यानी कि यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं उसको टोटल वैल्यू इन बेस ईयर, टोटल वैल्यू इन बेस ईयर यानी कि V0, यानी कि हमें लेना है P0 और लेना है Q0। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेगी। क्लियर। यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप, ये है वैल्यू,
वैल्यू इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, वैल्यू इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये हमें पता है, हम काबिल बच्चे हैं। हमें पता है, पहले ही दिन हमें पता चला था। अब करंट करंट ईयर वैल्यू किसके बराबर होगा? करंट ईयर प्राइसेस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है, तो वो यहाँ पे निकलेगा हमें क्या? करंट ईयर, यानी कि ये इक्वल होगा किसके? P1 को जब आप मल्टीप्लाई दोगे Q1 से तो वो बनेगा P1 Q1, वेरिएबल है ना, डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू यानी कि पी नॉट और क्यू नॉट, बेस ईयर प्राइसेस, करंट ईयर प्राइसेस। क्लियर? तो क्या बनेगा? पी नॉट क्यू नॉट। ये होगी एक कॉमोडिटी की बात। अगर हम बहुत सारी कॉमोडिटीज की बात करते हैं ना, क्योंकि वैल्यू इंडेक्स क्या एक एग्रीगेट वैल्यू होता है ना, एक टोटल वैल्यू होता है, तो उसको हम सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। और परसेंटेज में हमें निकालना है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसका मतलब हो गया, अगर बेस ईयर पे इतना इंक्रीज हुआ तो 100 पे कितना हुआ? अब 100 पे इंक्रीज या डिक्रीज होना, वही तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा 10th तक। तो बेटा एक क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करो, ये टेबुलर फॉर्म वाला क्वेश्चन, हालांकि एग्जाम में बहुत कम चांसेस है ऐसा क्वेश्चन मिलने की, लेकिन इसको आप आराम से समझने की कोशिश करोगे सुकून से, और बाकी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे। और रही बात थ्योरी वाले क्वेश्चंस की, उसकी मैं लगभग 80 to 100 आपको बेस्ट क्वेश्चन दे दूंगा, प्रीवियस ईयर दे दूंगा, एनसीईआरटी बाकी सारे एग्जाम्स का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जितना भी मैं पढ़ाता हूँ, आप अगर 50% भी आराम से समझ लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप 100% स्कोर करोगे एग्जाम में। क्लियर? तो ये हुई अपनी तारीफ करना। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटा हमारे पास तीन कमोडिटीज है, एक्स वाई जेड। मान लो कोई कमोडिटी है ना, मानने में क्या जाता है, ना आपका कुछ जाता है ना मेरा जाता है, मान लो। ठीक है, ये कोई कमोडिटी, ये कोई चीज़ है, कोई आइटम है। ठीक है, अब इसकी प्राइसेस है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, लिटरली ऐसे प्राइसेस स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन में हमें देखने को नहीं मिलते। अब मुझे आपको समझाना है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू रखता तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती। ठीक है, जैसे कि आप अदर टीचर्स को अगर देखोगे कि वो बस कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन उठाते हैं, एस सी गुप्ता से उठाएगी, किसी और बुक से उठाएगी, बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है वो। ठीक है, तो ये हो गई बेस ईयर प्राइसेस, ये हो गई करंट बेस ईयर क्वांटिटी, ये हो गई करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले बेस ईयर प्राइसेस और बेस ईयर क्वांटिटी करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, तब जाके हमें निकलता है, क्या निकलता है? पी नॉट क्यू नॉट। अब पी नॉट क्यू नॉट यानी कि पी नॉट इंटू क्यू नॉट हो गया, फिर 1 × 15 यानी कि 15। क्लियर? 2 × 30 यानी कि 60, 3 × 45 135। बेटा कैलकुलेशन में फंसना नहीं चाहिए, 45 है ना, 3 टाइम्स, 40 करो आप 3 टाइम्स, कितना हो गया? 120, फिर 5 को करो 3 टाइम्स, कितना हो गया? 15, उनको जोड़, दिमाग में 135 निकल के आएगा। ठीक है, फिर P1 Q1 किसके बराबर? 2 × 20 किसके बराबर? 40 के बराबर। 4 × 40 किसके बराबर? 160 के बराबर। 6 × 40 किसके बराबर? 240 के बराबर। क्लियर? नेक्स्ट, अब वैल्यू इंडेक्स किसके बराबर होता है? हमें पता है, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100 इसके बराबर होता है ना। तो बेटा समेशन ऑफ P1 Q1 करंट ईयर प्राइसेस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी का वैल्यू हमें कितना आया हुआ है? 440। तो पुट करोगे 440, डिवाइड करोगे बेस ईयर प्राइसेस इंटू बेस ईयर क्वांटिटीज का सम कितना है? 210, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, देखो 0 0 कैंसल। अब ये इसका आधा है, 21 44 का आधा है, या हम कहेंगे 44 21 का डबल है। क्या है? डबल, यानी कि 200 गुना है। अगर ये 100 है, ये है 200 से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि 42 एग्जैक्ट डबल है। यानी कि हम यहाँ पे एक मतलब वो कयास लगा सकते हैं कि 200 प्लस, 200% प्लस हमें आंसर मिलना चाहिए, दैट इज 209.50। अगर नहीं आता है तो फिर करो ट्रेडिशनल वे में सॉल्व पूरा। ठीक है, वो आ जाएगा। वैसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ऑप्शंस थोड़े दूर दूर होते हैं, आप वहां से हिट एंड ट्राई लगा के आप अप्रोक्सीमेशन लगा के कर सकते हो। क्लियर? वो मैं आपको बताऊंगा अगर कभी मैंने मैथ्स पढ़ाया तो। हेंस
वैल्यू इंडेक्स इंक्रीज्ड बाय 109.52%। अब देखो बेटा, ये तो अपने आप में 100% होता है ना, ये तो अपने आप में 100% होता है, इसीलिए तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें मिला 209, 209 को आप उतारो 100, वहां कितना रहता है, सब्ट्रैक्ट जब आप 100 करोगे वहां रह गया 109, यानी कि 109। 109 इंक्रीज हुआ है, वैल्यू इंडेक्स जो है यानी कि वैल्यू में जितनी चेंजेस आई है वो इंक्रीज हुई है 109%, 109%। ठीक है, एग्जैक्ट बोलोगे तो पॉइंट इसमें डेसिमल्स में आ जाएगा, आगे आगे आगे। ठीक है, अब एक मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, शॉर्ट शॉर्ट दो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, आप इनको यहाँ पे प्रैक्टिस करो। बेस ईयर वैल्यू 600, बेस ईयर वैल्यू है कितना, 600 रुपये। करंट ईयर वैल्यू है 900 रुपये। ठीक है, वैल्यू इंडेक्स इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। देखो बेटा, एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं, मैथ्स का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, बेस ईयर है 600, करंट ईयर है 900, इंक्रीज कितना हुआ, वैल्यू इंक्रीज कितना हुआ, 300 हुआ ना एक्स्ट्रा, है ना, 300। अगर हमें अगर हमें 300 एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ, किस पर हुआ, बेस ईयर पे ही होगा ना, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपने कभी पढ़ा होगा कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम का कॉस्ट प्राइस पे उसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आप कॉस्ट प्राइस मान लो बेस ईयर को। तो 600 पे इंक्रीज हुआ ना, 600 के रेस्पेक्ट में, हम क्या बोलते हैं, विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, यानी कि 600 के रेस्पेक्ट में ये इंक्रीज हुआ इनटू 100। अब देखो खुद ब खुद 50% निकल के आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 300 1 जार 300, 300 2 जार 600, या जीरो और जीरो काट लो पहले, फिर देखो हो वो क्या हुआ, वो हुआ 100/2 हुआ ना, 100/2, तो कितना निकल के आएगा, 2 × 50 हो गया ना 100, तो हम कहेंगे 50 आ गया ना, ये इंक्रीज हुआ, ये इतना ये इंक्रीज हुआ। या अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे होगा, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कहाँ गई खाली जगह, हाँ ये रही खाली जगह, मैं आपको यहाँ पे बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बेस ईयर वैल्यू है, बेस ईयर वैल्यू है आपके पास सपोज 1500 रुपये, कितनी, 1500 रुपये, 1500 मान लो। ठीक है, और करंट ईयर वैल्यू है आपके पास 1500 और 750 कितना हो गए, 2250, 2250, आई थिंक इतनी हुए होगी। ठीक है, तो आपको बोलना है इसमें चेंज कितनी आई, हाइक कितनी आई। ठीक है, या आप कर लो ट्रेडिशनल तरीके से, ये बटा ये इंटू 100, ठीक है, फिर उसको 100 सब्ट्रैक्ट करो, या फिर आप ऐसे कर लो, इसका डिफरेंस कितना है, 750, है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में, बेस ईयर के रेस्पेक्ट में बना ना, V0। ठीक है, यानी कि 500, सॉरी 1500 मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अब देखो बेटा, 2020 खत्म, है ना, तो 15 इंटू 50 कितना हुआ, 750, यानी कि 50% इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन कोई ऐसे मिलता है कि बेस ईयर वैल्यू था 10,000 सपोज, 10,000, ठीक है, 10,000, और करंट ईयर वैल्यू है आपके पास 7,000, कितना है, 7,000। ठीक है, तो चेंज कितनी आ गई इसमें, तो देखो करंट ईयर की वैल्यू कम है, बेस ईयर की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि हम कहेंगे वैल्यू कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 3,000 हुआ ना कम, 3,000, किस पर कम हुआ है, किस पर कम हुआ, 10,000 पे, और 10,000 इंटू करोगे 100 से, तो देखो बेटा 3030 खत्म, ये जीरो खत्म, अब रहा 3 and 10, 3 10s आर 30%, लेकिन क्या, माइनस साइन है ना, यानी कि डिक्रीज हुआ है 30% से, 30% से। अगर आप अब वैसे देखोगे ट्रेडिशनल वे में, तो देखो क्या है बेटा, ये था ना, हमें V0 था 10,000, V1 था हमारे पास कितना, कितना था हमारे पास, या हम इसको V1 के बदले हम P1 भी लिख सकते, इसको लिख सकते P0 Q0, तो ये कितना था हमारे पास, 7,000, है ना, तो आप इस तरह से देख सकते हो, 7,000, 7,000 और 10,000, किसके ऊपर, 10,000 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, ये देखो बेटा 3030 खत्म, 1010 खत्म, 7 दाया 70। अब जब हम इस वैल्यू से हम करते हैं ना, तो हम कहेंगे ये 100 से कितना कम है, 30 कम है ना, तो हम कहेंगे ये फॉल हुआ, यानी कि डिक्रीज हुआ, वैल्यू इंडेक्स डिक्रीज हुआ बाय हाउ मच, 30%। क्लियर,
ठीक है। आप किस तरह से कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को उड़ा दोगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरह अगर आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, इस तरह से आता है क्वेश्चन, समेशन ऑफ P1 Q1, समेशन ऑफ P1 Q1 कितना है, सपोज 25,000, कितना, 25,000, समेशन ऑफ P0 Q0 कितना है, 20,000, कितना, 20,000। तो हम कहेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट वैल्यू इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। तो इनका डिफरेंस ले लो ना, ये हो गया करंट ईयर, ये हो गया बेस ईयर, इनका डिफरेंस ले लो, कितना आएगा वो, 5,000 आएगा, 5,000 आएगा। किसके ऊपर, किसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है, हमेशा बेस ईयर के रेस्पेक्ट में निकालना होता है, यानी कि 20,000 इंटू इंटू 100। अब देखो कैलकुलेशन, वो लंबी वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, 3 0 3 0 खत्म, ये 1 0 1 0 खत्म, 2 5 10, ये हम कहेंगे 5 5 25, 5 5 25% से ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर। तो इस तरह से आपकी अप्रोच लेनी चाहिए एग्जाम में। तो कहाँ पहुंचे थे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे इसी क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करंट ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू हमारे पास है, गिवन है 1800, वैल्यू इंडेक्स इंक्रीज्ड बाय 50%। हमें पता है वैल्यू इंडेक्स जो हुआ वो 50% इंक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है। तो हमें बेस वैल्यू निकालना है, बेस वैल्यू निकालना है, बेस ईयर वैल्यू इंडेक्स हमें निकालना है। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या मतलब कोई भी एसएससी रेलवे बैंक एग्जाम की तैयारी करो, तो आप इसको बस चुटकी में उड़ा दोगे विदाउट फार्मूला। बट मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोगों ने नकल से 10th पास किया है मजाक कर रहा हूँ। तो बस आपका मैथ स्टैटिस्टिक्स वीक है, तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। क्लियर। तो बेटा ये देखो क्या है यहाँ पे, ये है करंट ईयर वैल्यू, है ना, कितना है, 1800। बेस ईयर हमें निकालना है ना, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो किसके बराबर आता है, 150 के बराबर आता है। अब देखो क्या होता है, क्या फंडा है, यहाँ पे आप इसको कैंसल आउट करोगे, इस तरह से करोगे, 15 2 जार 100, 15 3 जार कितना हुआ, 150 हुआ ना, 150। अब देखो 3 से इसको कैंसल आउट करोगे, 3 6 जार 18, और 2 0 2 0। अब देखो सारा खत्म हुआ ना, अब क्या रहा, अब क्या रहा, यहाँ पे ये 1 रहा ना, तो हम कह सकते हैं समेशन ऑफ P0 Q0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ है, किसके बराबर आएगा, इक्वल्स टू 600 × 2 कितना हुआ, 1200। आपको अगर समझ नहीं आता तो बेसिक से मैंने यहाँ पे किया है। तो कैसे मैंने किया है, ये हो गया करंट ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू यानी कि P1 समेशन ऑफ P1 इंटू ये Q1, ठीक है। तो 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0 Q0, यानी कि बेस ईयर प्राइसेस इंटू बेस ईयर क्वांटिटीज का सम इक्वल्स टू 1 to 150। क्यों लिखा 150, क्योंकि ये है, आप कह सकते हो ना 100 + 50, ठीक है। ये 100 तो अपना वैल्यू था बेस ईयर का, ठीक है, तो 50 इंक्रीज हुआ है, 50 इंक्रीज हुआ है। तो आप कह सकते हो ना, अगर 150 की वैल्यू ये है तो 100 की ये इतनी, आधा 100 की कितनी होगी, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे आप इसको कर सकते थे, 1800 इंटू 150 इंटू 100। अब देखो कितना आसान होगा, देखो 2 जार 3 जार, 50 से कैंसिल किया, यहाँ पे 600, 600 इंटू 2 1200 आ जाएगा। देखा, बहुत सारे फंडे होते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, बशर्ते कि आपके अप्रोचेस अच्छे होने चाहिए। मैथ्स कुछ भी नहीं है, ना स्टैटिस कुछ है, ना मैथ्स कुछ है, ना क्वांट कुछ है, ना इको कुछ है, ना रीजनिंग कुछ है, इवन के सारे सब्जेक्ट्स इजी है। मेरे लिए जी क्या बहुत हार्ड होता है, बाकी ऐसे सब्जेक्ट्स तो मेरे लिए बहुत इजी रहते हैं हमेशा से। तो लेकिन क्या होता है, अपने दिमाग से काम करना होता है इन चीज़ों पे, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा, तो आप यहाँ से देख सकते हो, बेसिक से मैंने ये सॉल्व किया है, आप समझ सकते हो। अच्छा, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो ना, कोई भी डाउट हो, बोला करो यार, ऐसी ऐसा नहीं, मैं बुरा बुरा मानने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरी बहनें और भाई हो, तो आप मेरे साथ अपने डाउट शेयर करो, ठीक है। इतना तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है,
मोबाइल की स्क्रीन पे। कभी कभार मुझे कोई बात भूल भी जाती है, तो जब आप अपने डाउट मेरे साथ शेयर करोगे, मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेन अगले लेक्चर में उस डाउट का एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप बने रहिए। इसके बाद ये हमारा ये बेसिक था का लास्ट फंडा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? टेस्ट्स। उसमें हमारे पास 4 टेस्ट है। एक होता है बेटा यूनिट टेस्ट। क्या होता है? यूनिट टेस्ट। दूसरा होता है बेटा टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या होता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट। उसके बाद बेटा एक और अगला होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, भूल गया मैं, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेटिव क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। यहाँ यहाँ से आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अब कैलकुलेशन से नहीं डरना। कैलकुलेशन जितनी थी 90% डन हो गई, अब खाली 10% रहा है, वो आपको आगे में बताऊंगा। तो यहाँ से कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप उनको उड़ा दोगे, आई एम श्योर, ठीक है। और बेटा उसके बाद हमें 2 मेन पढ़ने। एक होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, और एक होता है हमारा CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी का पढ़ाया, क्योंकि टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में उनका यूज़ होता है, ठीक है। या वैल्यू मैंने पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे उसका यूज़ है, यहाँ पे उसका यूज़ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली ले जाता, 2 ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करता, तब आप बोलते सर आज गो कल पेट की ना होना है समझ, ये क्या दलील लगा यार, ठीक है। और अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे जो हो सकता है JSO की तैयारी करते होगे, या JSA, जो क्या ये हमारा SSC का हुआ, ठीक है, और ये हमारा JK SSB का हुआ, और आगे आने वाले एग्जाम से जैसे कि मैंने देखा कि 7,000 कुछ पोस्ट अनाउंस होने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो वो निकलने वाले, इनके रिक्रूटमेंट होने वाले, तो उसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट है, लाइक JSA है, ठीक है, SA स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और उसके अलावा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं, उनके फॉर्म निकलने, उनमें बहुत ज़्यादा वेटेज होता है स्टैटिस्टिक्स का। तो अगर आप उनके लिए पढ़ना चाहते हो तो ये आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मुझसे जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो यहाँ से, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। जिनको बहुत डीप में पढ़ना है वो उस PDF से कर सकते हैं। वो मैंने कंपाइल करी है। एक होती है ऑपरेशन रिसर्च, एक होती है ऑपरेशन रिसर्च बुक स्टैटिस्टिक्स की, और एक होती है SC गुप्ता की फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उससे मैंने वो कंपाइल करा है थोड़ा सा मटेरियल, तो मैं वो आपको ग्रुप में अपलोड करूँगा। लेकिन जो फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हैं ना बेटा, कुछ भी मत ले लो, कोई बुक नहीं ले लो, कुछ भी नहीं करना है। मेरी बुक, मेरा लेक्चर देखो, और उसके बाद अगर आपको लगता है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप NCERT से कर सकते हो। एक हो गई तमिलनाडु की NCERT, दूसरी कोई भी NCERT ले लो ना बेटा, CBSE ले लो। एक क्लास 11th की आती है एक बुक बुक इकोनॉमिक्स की है, वो इकोनॉमिक्स बाय TR जैन एंड VK ओहरी, उससे आप कर लो, आधे चैप्टर्स उसमें मिलेगी। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के मैंने लास्ट टाइम भी मटेरियल दिया था फ्री ऑफ कास्ट, मैंने ऐसे ही बस बांटा था, वो वायरल हुआ था। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मेरे ग्रेजुएशन के नोट से, वो वहाँ से कर लो। आई होप कि आप सबके पास वो होगी PDF। अगर नहीं है तो अगेन मैं वो शेयर करूँगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथ्स। उसका उसका मैं पहला वाला चैप्टर 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करोगे, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल इजी वे में वो मैं पढ़ाऊंगा। आपने जिस प्लेटफॉर्म से वो जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो क्वेश्चन आपके पास है, वही मैं कराऊंगा एक बेस्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। बाकी आप बने रहिए, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, और मेरी चैनल पैराडाइज एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।